केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। संसद का अगला विंटर सेशन 2025 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उससे पहले ही सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा जा सके और सदन सुचारू रूप से चले। सरकार इस सत्र में 10 बड़े विधेयकों, जिनमें परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा और कॉरपोरेट कानून शामिल हैं, पेश करने की योजना बना रही है। वहीं विपक्ष विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया को लेकर सशक्त ऐतराज लेकर सदन में हंगामा करने की तैयारी में है। विशेष रूप से SIR से जुड़े आरोप, मतदाता सूची में नाम काटने, मतदाता पहचान से जुड़े सवालों और चुनावी निष्पक्षता पर शक सदन में चर्चा का नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए शीतकालीन सत्र गर्मागर्म रहने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अब बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO का सालाना मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। जो पहले 6,000 रुपये था, अब इसे 12,000 रुपये किया गया है। सिर्फ BLO ही नहीं, उनके पर्यवेक्षक यानी BLO सुपरवाइजर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है। जो पहले 12,000 रुपये था, अब 18,000 रुपये हुआ है। इसके अलावा पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी AERO को भी मानदेय देने का ऐलान किया गया है। ERO को 30,000 रुपये और AERO को 25,000 रुपये सालाना मिलेगा। शुक्रवार की शाम दिल्ली के टिगरी एक्सटेंशन यानी साउथ दिल्ली में एक 4 मंजिला मकान में भयानक आग लग गई। आग की शुरुआत कथित तौर पर ग्राउंड फ्लोर में स्थित जूतों की दुकान से हुई और लपटों ने पूरी इमारत को जल्दी अपने घेरे में ले लिया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें मकान व दुकान के मालिक सतेंद्र अलियास जिम्मी और उनकी बहन अनीता भी शामिल हैं। 2 अन्य मृतकों की शिनाख्त अभी बाकी है। एक अन्य महिला, जिसे झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई। दमकल विभाग और पुलिस को शाम करीब 6:24 पर आग की सूचना मिली। हालांकि आग पर कुछ घंटे बाद काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2026-27 की तैयारियों के तहत 1200 एकड़ के तपोवन क्षेत्र में साधुग्राम बनाए जाने की योजना है। इस योजना के लिए करीब 1,670 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है, जिन्हें पहले पीले रंग से चिन्हित किया जा चुका है। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध तेजी से हो रहा है। राज ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पेड़ काटने के नाम पर धार्मिक बहाने के पीछे उनका असली मकसद पसंदीदा उद्योगपतियों को जमीन देना है। उन्होंने कहा कि सालों पहले जब उनकी पार्टी नासिक में थी, तब साधुग्राम और कुंभ के लिए कभी असंवेदनशील वनों का विनाश नहीं हुआ। स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और कुछ अन्य सार्वजनिक हस्तियों जैसे सयाजी शिंदे ने भी इस कदम का विरोध किया है। उन्हें डर है कि हजारों पेड़ों के कटने से पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी को स्थायी नुकसान होगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए असरदायक माहौल घटेगा। नासिक महापालिका यानी नेशनल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि पुराने या सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाएगा और निचली आयु के पेड़ों या झाड़ियों को ही हटाया जाएगा। साथ ही हर कटे पेड़ के बदले 10 नए पौधे लगाने का वादा किया है। मन की बात के 128वें एपिसोड को लेकर यह खबर सामने आई है कि नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। मौजूदा प्रसारण में चर्चा का विषय हो सकता है हाल में जीत हासिल कर चुकी महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियां, अर्थात भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने जैसी उपलब्धियों पर प्रकाश। साथ ही पिछली कड़ी में सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर GST बचत यानी कराधान सुधारों से आम जनता को हुए फायदे का जिक्र किया गया था और उम्मीद है कि इस बार इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग या सोशल ऐप्स सिर्फ उसी मोबाइल में काम करेंगे जहां उनकी सिम सक्रिय है। अगर उस मोबाइल से सिम हटा दी गई तो ऐप बंद हो जाएंगे। साथ ही अगर आप कंप्यूटर या वेब वर्जन पर इन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हर 6 घंटे बाद अपना लॉगिन फिर से करना होगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। ये नया नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड जैसे कि कोई चुराई हुई सिम या चोरी छुपे लॉगिन से लोगों को धोखा देने वाली घटनाएं कम हो सकें। उत्तराखंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा है कि हालिया दिल्ली ब्लास्ट की जांच में मिली सूचना के आधार पर उसने हल्द्वानी उत्तराखंड से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें एक मौलाना भी शामिल है। NIA के अनुसार आतंकी उमर के फ़ोन से जब डेटा जांचा गया तो उसमें इन दोनों लोगों के नंबर मिले। इसके बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। IIFF 2025 यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें महान अभिनेता रजनीकांत को जीवन संपूर्ण योगदान यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
समारोह में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेता निर्माता ऋषभ शेट्टी और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हुए। इस मौके पर फिल्म जगत के समारोह, ग्लैमर और सम्मान का माहौल था और रजनीकांत को उनके दशकों पुराने करियर, अभिनय योगदान और फिल्म में उनके प्रभाव के लिए याद किया गया। आईआईएफएफ के समापन के साथ भी 2025 के लिए भारत और विश्व सिनेमा का एक अहम पड़ाव तय हुआ। अभिनेता सलमान खान ने उस पान मसाला विज्ञापन विवाद पर बयान दिया है कि वो गुटखा नहीं बल्कि सिर्फ चांदी वाली इलायची का प्रमोशन कर रहे थे। उन्होंने अदालत में कहा कि उनका उद्देश्य गुटखा या तंबाकू उत्पादों का प्रचार करना नहीं था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 30 नवंबर 2025 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1:30 IST से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज 0-2 से हारने के बाद भारत वनडे में वापसी करना चाहेगा, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली फरवरी 2025 के बाद पहली बार घरेलू मैदान पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खेले गए T20 ट्राई सीरीज 2025 के फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 114 रन बनाए, जिसमें कामिल मिशारा ने 59 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद 84/1 से 114 ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी 3/18 और मोहम्मद नवाज 3/17 की शानदार गेंदबाजी से श्रीलंका को ध्वस्त किया। दक्षिण भारत में खबर है कि साइक्लोन दितवा आज तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से टकराएगा। इसके मद्देनजर करीब 52 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और तटीय इलाकों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। इससे पहले श्रीलंका में इस साइक्लोन के झटकों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 भारतीय नागरिक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तटीय सुरक्षा एवं बचाव तत्परता बढ़ा दी है। साइक्लोन के चलते तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके कारण बाढ़, मकानों को क्षति और बिजली संचार संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। और अब मौसम। 30 नवंबर 2025 को भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विविधतापूर्ण रहेगा, जहां उत्तर भारत में शीतल लहर और घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि दक्षिण में चक्रवात दितवाह के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। सुबह घना कोहरा और ठंडी हवाओं के साथ AQI अस्वस्थ स्तर पर बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में 12 से 24 डिग्री, धुंध सुबह छाएगी और ठंड बढ़ेगी। बिहार 14 से 25 डिग्री के साथ हल्का कोहरा तथा रात्रि में सर्दी का एहसास होगा। मध्य प्रदेश में 12 से 24 डिग्री तापमान के साथ सर्दी बढ़ेगी तथा हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 से 8 डिग्री के साथ बर्फबारी हो सकती है। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी है, जहां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी NDRF तैनात है। मुंबई में हल्की बारिश और अधिक आर्द्रता बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में हल्की वर्षा और कोहरा संभव है, जबकि राजस्थान शुष्क रहेगा। IMD के अनुसार अगले 48 घंटों में दक्षिण तटों पर खतरा अधिक रहेगा और उत्तर भारत में तापमान में और गिरावट आएगी। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के प्रभात समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।